नमस्कार, मेरा नाम अभिनव उक्सा है। अभी आप हमारे टेरेस पर हैं और इस टेरेस पर आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे प्लांट्स जो हैं हमने हाइड्रोपोनिक्स के तरीके से ग्रो किए हैं। हमारे बालकनी में, हमारे इंडोर में, हमारे छत पर हमने हर जगह हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक को यूज किया है। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के खेती होता है। हमने इसमें किसी भी तरह की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया है और इसमें जो मीडियम होता है वो पानी होता है। पानी में न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन मिला करके हम अपनी छत पर एक हमने छोटा सा बाग बनाया हुआ है जिसमें हमने बहुत सारे सब्जियां ग्रो किए हैं। हमने भिंडी ग्रो किया हुआ है, हमने टमाटर ग्रो किया हुआ है, हमने मिर्ची ग्रो की है, हमने शिमला मिर्च ग्रो किया है। हमारे यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो पीछे बेसिल लीव्स लगा हुआ है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट हैं। तो ये सब कुछ आप अपने एक छोटी सी जगह में, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत महंगा है, कैसे करेंगे हम, कहाँ करेंगे हम, तो मैं इसका जीता जागता प्रमाण हूं कि आप हाइड्रोपोनिक्स को छोटी सी जगह में काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से कार्य करती है। आप इधर देख रहे हैं, ये एक सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम में एनएफटी, ये जो चैनल्स लगे हैं इनको हम एनएफटी चैनल्स बोलते हैं। हम जो यूज करते हैं ये सारा का सारा एचडीपीई मटेरियल का है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, जो फूड ग्रेड होता है। इस सिस्टम में एक टैंक होता है और पानी एक तरफ से आता है इन पाइप्स के थ्रू और वो पानी वापस कलेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहला फायदा हाइड्रोपोनिक्स का होता है कि इसमें पानी का कंजर्वेशन हो रहा है, पानी वेस्ट नहीं जाता है। दूसरा फायदा, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं है तो इसमें कोई किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और जो भी वेजिटेशन होता है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं जो हमारे शरीर के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी छोटी सी जगह में अपने छत पर फार्म बना करके अपने बालकनी में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिल लीव्स हैं जो मैंने छत पर लगा रखा है हाइड्रोपोनिक्स के तरीके से। कितने इजीली मैं इसको निकाल रहा हूं और कितने अच्छे तरीके से, कितना हेल्दी ये ग्रो किया हुआ है। इतना अगर हम नॉर्मली ग्रो करते हैं तो शायद इतना ग्रोथ नहीं मिल पाता। हाइड्रोपोनिक्स में सारी चीजें उनको आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। इसी तरह से मैंने ये बैम्बू प्लांट लगा रखा है। यहां पे ये पूरा सेक्शन प्याज का है। इस सेक्शन में हमने पालक लगाया हुआ है और इस सिस्टम को हम फ्लैट बेड सिस्टम बोलते हैं। पूरी तरह से हाइड्रोपोनिक्स तरीके से एक छोटी सी जगह में हमने काफी सारे पालक के प्लांट को ग्रो किया हुआ है। पानी इसकी रूट्स में जाता है और हाइड्रोपोनिकली ये सिस्टम में अच्छा खासा वेजिटेशन ग्रो होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक हरी भरी छत है और ये हाइड्रोपोनिक्स के तरीके से इतना सुंदर दिखाई दे रही है। यहां पे लोग दूर दूर से आते हैं, इस नई तकनीक के बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग आते हैं, इसको जानते हैं और सोचते हैं कि वो इस नई तकनीक को अपने घर पे भी यूज करें। हाइड्रोपोनिक्स को आप कहीं पर भी, किसी भी तरीके से, कैसे भी, इंडोर में, आउटडोर में कर सकते हैं। हम यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बारे में सीखने आए हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल फार्मिंग थे सॉइल में जिसे हम ग्रो करते थे, बट यहाँ पर हम लोग सॉइललेस फार्मिंग के बारे में सीखने आए कि कैसे हम लोग छत पे इंडोर में ग्रो कर सकते हैं किसी भी प्लांट को, किसी भी सीजन में क्लाइमेट को कंट्रोल करके। यहाँ मैं रेगुलर विजिट के लिए आती हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग लगाते हैं और उसका हार्वेस्ट करते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा।
तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। हाइड्रोपोनिक्स में हम डिफरेंट मीडियाज यूज कर सकते हैं, कोकोपीट, क्ले बॉल्स, वर्मी प्लेट एक्सेट्रा, बहुत सारे यूज कर। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो भिंडी है, तो वहां पे भी हमने कोकोपीट यूज किया है, क्ले बॉल्स यूज किया है, एंड उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी के लिए एक बकेट रखा हुआ है नीचे, और पाइप के थ्रू वो पानी अब्जॉर्ब करता है प्लांट्स। तो उसमें हम लोग जितना भी मतलब प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, हम उतना ऐड करते हैं पानी में, डिसॉल्व करते हैं। इट्स बीन लाइक 1 मंथ हो गए हैं इसको। आप देख सकते हैं फ्रूट्स ऑलरेडी आ गए हैं, वेजिटेबल्स आ गए हैं, बिटर गार्ड सब कुछ आ गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी पॉली हाउस है। पॉली हाउस में मैंने ग्रीन चिल्लीज ग्रो किया हुआ है डच बकेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 फीट की है ग्रीन चिल्लीज, क्योंकि इसमें ये होता है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग है। जब हम सॉइल में करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें रूट्स को न्यूट्रिएंट्स के लिए सर्च करना पड़ता है। पर यहाँ पे क्या है, डच बकेट में हम लोग न्यूट्रिएंट्स, आप देख सकते हैं टैंक है मेरे पीछे, टैंक में वाटर और न्यूट्रिएंट्स हम इसमें ऐड करते हैं, और यहाँ से पाइप कनेक्टेड है सारे डच बकेट में, और उसमें से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और जितना भी उनको वाटर चाहिए सफिशिएंट वाटर मिलती है। आप अभी देख सकते हैं ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है। ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट है यहाँ मेरे फार्म में, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही स्पेंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी शेड है, और आप देख सकते हैं सीनरी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो मैंने ये यहाँ पे मस्कमेलन और बिटर गार्ड मैंने ग्रो किया है थ्रू सेम प्रोसेस, हाइड्रोपोनिक्स थ्रू ही मैंने ग्रो किया है। आपने मस्कमेलन और करेला देख लिया होगा। अब आप देख सकते हैं टोमेटोज। मैंने पहले स्टार्ट किया था, बालकनी में स्टार्ट किया था मैंने, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने फार्म को थोड़ा बड़ा कर दूं, तो मैंने अभी स्टार्ट किया। ये मेरी पॉली हाउस है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे वाइन क्रॉप्स लगाए हैं। वाइन क्रॉप्स वो होते हैं जो क्लाइम करती है, तो इसको हम एक सपोर्ट के थ्रू ग्रो करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो ऐसे रॉप्स बंधे हुए हैं ऊपर, इसको टाई कर देते हैं प्लांट्स को इस पे, तो ये सपोर्ट मिलती है उसको। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टोमेटोज अभी हार्वेस्ट हो गए हैं 1 राउंड, अभी फ्लावरिंग हुई है, इसकी फ्लावरिंग स्टेज पे है अभी। तो इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अभी टैंक से कनेक्टेड है। और मेन चीज ये डच बकेट की ये है, बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी एक क्रॉप अगर हमारी खराब होती है तो इट्स इजीली रिप्लेसेबल। हम यहाँ से इसको, ये पाइप जो कनेक्टेड है, इसको निकाल के हम रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे अच्छे प्लांट्स के साथ। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे।
हमारा बालकनी एरिया है मेरे घर का। यहाँ पे मेरे 60 डच बकेट्स लगे हुए हैं और इसमें मेरे लगभग 60 प्लांट्स हैं। इसमें हमारे कैप्सिकम है, एक प्लांट है, चिलीज है और NFT चैनल्स का एक पूरा सेटअप है। इससे पहले भी हम यहाँ छत अपनी बालकनी में गार्डनिंग करते थे और गार्डनिंग में हम यूज़ करते थे अपना सोइल के थ्रू। उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी क्योंकि अगर हम घर पर नहीं हैं और आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं तो उसके अंदर वाटरिंग कैसे करेंगे। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, जिससे हमारा सिस्टम जो उसके अंदर फ्लावरिंग लगे हुए या प्लांट्स कोई भी क्रॉप लगा हुआ वो सब डेड हो जा रहा था। आफ्टर दैट हमने सोचा कि हम ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि हमारे प्लांट्स डेड ना हो। तब हमने सोइललेस फार्मिंग के बारे में पता चला, तब हमने उस पर स्विच किया। अभी हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा ग्रीन्स है। ये मेरा जो एक प्लांट है इसकी एज हो गई है 5 मंथ्स। इसको मैं एक बार पूरा हार्वेस्ट कर चुका है। अब नई क्रॉप आ रहा है, नए फ्रूट्स आ रखे हैं इसके ऊपर। एक प्लांट का वेट रहता है 400 के अराउंड, एक प्लांट में से निकल जाता है, एक वेट होता है। और जो पूरा सिस्टम्स है हमारा ये थ्रू रन होता है हमारे एक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। ये हमारा न्यूट्रिएंट्स टैंक है जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं इसको फीड, जिसके हम अंदर न्यूट्रिएंट्स पुट करते हैं। ये वाटर के अंदर हम उसको मिक्स करते हैं जो हमारे एक प्लांट के लिए फूड का वर्क करता है। तो इसमें हम 2 टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स मिक्स करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ए, न्यूट्रिएंट्स बी। एक्चुअली वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके NPK, और बाकी जो आपके कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर हुआ वो सब मिक्स करते हैं। उसको हम चेक करते हैं कि हमें किसी प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको हम मेजर करते हैं उस प्लांट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के थ्रू। तो हम अपने इस मीटर के थ्रू जब हम इसको मिक्स करते हैं पानी के अंदर अपने न्यूट्रिएंट्स को, तो चेक करते हैं कि उसका रिक्वायरमेंट प्लांट का जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो कंप्लीट हुई या नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें न्यूट्रिएंट्स मिक्स करते हैं। तो जैसा हमारा एक प्लांट्स रहता है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है 2 से 2.0 मिली सिलिकॉन से लेके 4 मिली सिलिकॉन तक इसी की रहती है। तो हम चेक कर लेते हैं। जो एक प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा 1.5 से 4 पॉइंट तक हम इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो करते हैं। एक्चुअली जब फ्रूटिंग होता है तो उसको हाई न्यूट्रिएंट्स हम फीड करते हैं अपने एक प्लांट्स को। हाई न्यूट्रिएंट्स फिक्स करना होता है एक प्लांट्स के लिए। तो उससे क्या होता है उसका फ्रूटिंग जो है वो हैवी होता है और जो उसका क्वालिटी होती है वो अच्छा होता है। मेरे बालकनी एरिया में मैंने एक अपना सिस्टम्स लगाया है हर्ब्स के लिए। ये मेरा NFT सिस्टम से पूरा है। इसके अंदर मैंने अपने बेसिल्स उगाया। अभी मैं यहाँ पर अपना मिंट, कोरिएंडर्स जो मुझे एक घर के लिए रिक्वायरमेंट होती है मैं पूरा यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ। अभी मेरा इसमें बेसिल्स है। इस बेसिल्स की जो है लाइफ हो गई है, जो साइकिल है, अभी इसको 2 मंथ्स हो गए हैं। मैं इसको 2 टाइम्स हार्वेस्ट कर चुका हूँ और ये फिर से हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। मैं इसकी क्लिप्स को हार्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं इसको होता है इससे क्लिप्स को हार्वेस्ट करने से क्या होता है इसकी न्यू ब्रांचेस यहाँ से निकल जाएंगी और मुझे नेक्स्ट टाइम जो इसके क्रॉप आएगी वो और ज्यादा हैवी रहेगा। और ये जो इसके अंदर है लगा हुआ ये सिस्टम, ये इसको NFT चैनल बोलते हैं। ये HDPE का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और मुझे क्या होता है इसमें, ये मेरे पास नेट पोट्स हैं जो इसको सपोर्टिंग और होल्डिंग करने, प्लांट को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। ये मैंने निकाला, ये इसकी रूट्स हैं जो मेरा वाटर है उसके अंदर डीप रहती है, जो यहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स जो इसको रिक्वायर होता है वो फीड यहाँ से लेता है। और जनरली जो प्लांट के बीच का डिस्टेंस रहता है वो 6 इंच रहता है एक प्लांट टू दूसरे प्लांट्स के बीच में। और हम इसको नेट पॉट्स बोलते हैं और इस नेट पॉट्स में हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। फर्स्टली हम जो इसका सीड्स होता है उसको सोइंग करते हैं। एक ट्रे आता है कोकोपीट के अंदर, उसको हम सीड्स को सोइंग करते हैं। आफ्टर द जर्मिनेशन 10 to 12 डेज बाद हम प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं अपने मेन सिस्टम के अंदर। यहाँ पे हम इसको फीड करते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई। जो ये लीफी ग्रीन्स जो हमारा हर्ब्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो हार्डली 1 से लेके 1.2 होता है। अभी जो इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो हम मेजर कर लेते हैं। जो हमारा कंटेनर है इसको हम फिल कर देते हैं, टॉप अप करते हैं वाटर से। फर्स्ट टाइम टॉप अप करने के बाद हम इसमें इसी मिक्स कर सकते हैं। जो हमारा न्यूट्रिएंट हम सॉल्यूशन इसके यूज करते हैं वो 5 ml पर लीटर होता है। मीन्स अगर मेरा टैंक का साइज अगर 20 लीटर है तो मैं इसमें 5 ml पर लीटर के हिसाब से यानी कि 100 ml इसमें न्यूट्रिएंट ए और 100 ml न्यूट्रिएंट बी मिक्स करता हूँ। उसके बाद क्या होता है इसमें जो पंप लगे हुए हैं, जो इरिगेशन होता है इसका वो एक टाइमर्स के थ्रू होता है। ये हमेशा इरिगेशन नहीं होता, ये 1 आवर में 10 मिनट्स ऑन रहता है और ये 50 मिनट्स ये सिस्टम ऑफ रहता है। ये हमारा हार्डली 24 आवर्स भी रन नहीं करता। हम इसको मॉर्निंग 6 AM ऑन करते हैं और 7 AM ये ऑफ हो जाता है। एक्चुअली पूरा ऑटोमेशन पे वर्क करता है। जो हमारे टाइमर होते हैं उसमें हम टाइम फिक्स कर देते हैं, वो 6 AM पे ऑन होता है और 7 PM पे ऑफ हो जाता है। जो इरिगेशन पाइप्स होते हैं जहाँ से इसका पानी इनलेट होता है वो ये है। जब ये ऑन होता है तो यहाँ से वाटर इसका रन स्टार्ट हो जाता है
और ये यहाँ से पूरे चैनल्स के थ्रू पानी वहां तक जाएगा और फिर जो ये दूसरे होल्डिंग पाइप है उनके थ्रू ये नीचे आ जाता है और फिर वापस से ये पूरा सर्कुलेशन होने के बाद हमारे न्यूट्रिएंट्स टेक में वापस से कलेक्ट हो जाता है। और ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे इतना प्रोडक्शन हो जाता है क्रॉप का, मैं अपने आप यूज करने के बाद जो मेरे पड़ोसी हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। और ये इनकी जो क्वालिटी है इस हाइड्रोफोनिक्स के थ्रू जो प्रोड्यूस हमारा हो रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कंपैरिजन टू सोइललेस फार्मिंग, और उसका क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। और मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट्स ये मिला है, अगर मैं घर पर नहीं हूँ और तो मेरा जो सिस्टम्स है वो मेरे बिना भी चलता रहता है, क्योंकि ये ऑटोमेशन के थ्रू रन होता है। जो इसको वाटर रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है, वो एक टैंक के थ्रू रन होता रहता है इरिगेशन सिस्टम में। तो मुझे बार बार चेक करना नहीं पड़ता है कि उसमें वाटरिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ये अच्छे से अपना रन करता रहता है। और जो कभी प्रॉब्लम्स आती है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है, लेकिन बाकी बहुत अच्छे से रन करता है। अभी हमने आपको अपना रूफटॉप फार्मिंग दिखाया और बालकनी में जो गार्डन था वो दिखाया। मेरे पास अभी हॉल में भी कुछ स्पेस बचा हुआ था, यहाँ पे भी मैंने अपने हाइड्रोफोनिक्स के थ्रू अपना एक पूरा सेटअप लगाया हुआ है जो पूरा रन होता है हाइड्रोफोनिकली। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग इसमें कैसे सोइंग करते हैं, उसके बाद जर्मिनेशन होने के बाद अपने जो सीडलिंग रेडी होता है उसको कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं अपने मेन सिस्टम के थ्रू। हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ग्रो ट्रे है इसमें हम सोइंग करते हैं, हम यूज करते हैं कोकोपीट। ये मेरे पास बेसिल्स के सीड्स हैं जिसको मैं भी सोइंग करना है मुझे अपनी प्रो ट्रे के अंदर। मैं एक हॉल में 2 से 3 सीड्स यूज करूंगा सोइंग के लिए। मैं इसमें सोइंग करूंगा आप 2 से 3 सीड्स, और सोइंग करने के बाद मैं इसको कोकोपीट को थोड़ा पुश करने के बाद सीड्स डाल रहा हूँ। और जब मैं पूरी ट्रे को इसको सीड से फिल कर दूंगा उसके बाद फिर से मैं इसको ऊपर हल्का सा स्प्रिंकलर करूंगा अपना कोकोपीट्स। अब मेरा सोइंग रेडी है। अब मैं इस सोइंग हुए ट्रे को ड्राक में रख दूंगा। मैं इसको यूज करता हूं अपने सिस्टम में, यहाँ पे रख दूंगा। अभी जा मेरे सोइंग सीड्स जो हैं वो 2 दिन बाद जर्मिनेट हो जाएंगे। मैं इसको फिर हार्डनिंग के लिए बाहर निकालूंगा। जब वो मेरे सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं तो मैं हार्डनिंग के लिए उसको फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे, जैसे मेरे दूसरे सीड्स रखे हुए हैं यहाँ पे रखता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास नेचुरल लाइट नहीं है, मैं यहाँ पे मैंने हार्डनिंग के लिए आर्टिफिशियल लाइट्स यूज की हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। इसलिए जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड होता है तो किसी भी क्रॉप के लिए वो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो हम हार्डनिंग इसको ट्रे के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होता है, यहाँ पे इसको हम हार्डनिंग के लिए रख देते हैं। आफ्टर 2 से 3 डेज हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी में। आफ्टर हार्डनिंग 4 से 5 डेज हमारा जो सीडलिंग है वो रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांट के लिए हमारे नर्सरी सिस्टम में। क्या होता है, हम उसको स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स देना। तो उसको हम पहले हैबिचुअल बनाते हैं कि उसको न्यूट्रिएंट्स का हैबिचुअल हो जाए। तो हम उसमें फर्स्ट को जो हमारी सीडलिंग रेडी है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं अपने नर्सरी सिस्टम में। ये मेरा रेडी हो चुका है ट्रांसप्लांट के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं नर्सरी सिस्टम में। मेरा सीडलिंग रेडी है, ये लेटस का सीडलिंग है, रेडी है। मैं इसको ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ अपने नर्सरी सिस्टम के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्लिप करता हूँ उस प्लांट्स को। ये कोकोपीट में है, इसका कोकोपीट में रिमूव कर लेता हूँ। इसको मैंने मूव किया कोकोपीट्स को, और ये मेरा नेट कप है। और उसके बाद मैं इसको सपोर्टिंग मीडिया के लिए यूज करता हूँ क्ले बॉल्स। ये मेरा क्ले बॉल्स है। ये मैंने अपना प्लांट इसके अंदर पुट किया है। मैं अब क्ले बॉल्स इसके अंदर डाल दे रहा हूं। अभी मेरा प्लांट रेडी है नर्सरी सिस्टम में ट्रांसप्लांट करने के लिए। मैं अब इस प्लांट को, जो मेरा ये नर्सरी सिस्टम है, यहाँ पे ट्रांसप्लांट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया है। अभी यहाँ पे इसको क्या है, हम न्यूट्रिएंट देना स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्या न्यूट्रिएंट्स पे नहीं था, अभी सिंपल इसको हम आरओ वाटर यूज कर रहे थे। अभी हम इसको न्यूट्रिएंट देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको इस सिस्टम के अंदर 5 से 6 डेज रखेंगे। फिर उसके बाद ये ट्रांसप्लांट हो जाएगा हमारा मेन सिस्टम, जहां से हम इसको 10 डेज बाद हार्वेस्ट कर देंगे। मैंने सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया अपने नर्सरी सिस्टम के अंदर। यहाँ पे हम उसको, जो हमारे सीडलिंग है, उसको न्यूट्रिशन देना स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्टेज में उसको हम बहुत कम न्यूट्रिएंट्स देते हैं
तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उसका बहुत लो लेवल का एसी रहेगा। उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद हम इस जो हमारी सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं मेन सिस्टम के अंदर, जहाँ पे उसका एसी थोड़ा हाई रहता है। अभी मैं जो ये सिस्टम है इसका आपको चेक कराता हूँ कि कितना इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। ये न्यूट्रिएंट वाटर लिया है मैंने उसके टैंक से। हमने यहाँ पे ये एसी मीटर है, इसके थ्रू इसको चेक कर रहे हैं। अभी इसका एसी 461 है, तो हम इसका एसी इनिशियल स्टेज पे इतना ही रखते हैं, 0.2 से 0.5 तक। अभी ये स्टार्ट हुआ है। अब इसको 4 से 5 डेज बाद जब हम इसको यहाँ से ट्रांसप्लांट करते हैं अपने मेन सिस्टम के अंदर, वहाँ पे एसी इसका हम रखते हैं 0.8 से 1.2 तक। तो अभी इसको यहाँ पे न्यूट्रिएंट का हैबिचुअल हो जाएगा। ये मेन सिस्टम में प्लांट को ट्रांसफर करने के बाद इसकी एज जो होती है 16 डेज होती है, लेकिन जब हम नर्सरी से यहाँ ट्रांसफर किया इसको 4 डेज हुआ है, तो अभी इसका रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। ये मेरे वॉल माउंटेड सेटअप में जिसमें 32 प्लांट्स लगाए हैं। मैंने अपने लिए लगाया, यहाँ पे मुझे थोड़ा सुंदर दिखाना है तो मैंने यहाँ पे कोलिस के फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लगने के बाद। ये मेरा कोलिस का प्लांट है। ये यहाँ पे अगर मुझे इसका डेड हो जाता है तो मैं इसके लिए होता है क्या, मैं इसकी ब्रांचेस को भी ऐसे यूज कर सकता हूँ नई सीडलिंग के लिए। ये मेरी ब्रांचेस हो गई है, मैं इसको अपने कोकोपीट या अपने नेट कप में भी ऐसे ही लगा दूंगा। तो कुछ दिन बाद इसका रूट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर से मैं इसको एज ए न्यू प्लांट यूज कर सकता हूँ। मैं पहले सॉइल फार्मिंग कर रहा था, तो सॉइल से मैंने गार्डनिंग भी किया है। मुझे उसमें जो प्रोड्यूस लेता था उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी एज कम्पेयर टू हाइड्रोफोनिक्स। जब मैं हाइड्रोफोनिक्स यूज कर रहा हूँ तो मेरी क्वालिटी जो है प्रोड्यूस की बहुत अच्छी है, जो प्रोडक्शन है उसका बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू मेरे गार्डनिंग जो मैं सोइल में करता था। हम छोटे स्पेस में बहुत ज्यादा प्लांट ग्रो कर सकते हैं और वाटर कंजर्व होता है, उसके अंदर लेस वाटर रिक्वायर होता है, और सबसे अच्छा हम बहुत कम पेस्टिसाइड यूज करते हैं इसको रन करने के लिए।